संध्या की पवित्र पावन वेला है। शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दो, मस्तिष्क को और ढीला छोड़ दो। शरीर के किसी भी अंग पर किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो। सूरदास जी कहते हैं, हुए जब नैन बंद, ये बाहर की दृष्टि बंद करके, ये बाहर के नैन, दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहां आए जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छा अनुसारा। ऐसा वो अंतर्यामी परमात्मा सबके दिल की धड़कन को चला रहा है, जो देखने की, सुनने की, समझने की सत्ता देने वाला सत्ताधीश जो परमेश्वर सबके हृदय में, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में ही विराजमान है। वही सद्गुरु विराजमान है, वही सद्गुरु का आनंद का दरिया है। आप थोड़ी देर ध्यानस्थ होते जाएं और भीतर भीतर खोते जाएं। आंखें बंद ही रखना। आंख खोल खोल के तो आप कितना देखते ही हो, सुबह से लेके शाम तक और बचपन से लेके अभी तक देखते ही आए हो, पर क्या प्राप्त हुआ? सोचा है कभी मंदिर में जाते ही, हाथ जोड़ते ही आंख बंद हो जाती है? क्यों? वो प्यारा, वो प्रभु, वो दुलारा, वो परमेश्वर, वो सर्वेश्वर इन बाह्य चक्षु से नहीं दिखेगा। भीतर की दृष्टि चाहिए, भीतर के नेत्र खोलना चाहिए। भीतर के दिव्य दृष्टि खोले तब। पर कैसे खुले? खोते जाइए। जिन खोया तिन पाया। जब तक मन बुद्धि इंद्रियों में है, कबीरदास जी ने कहा, जिन खोया तिन पाया। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर है। थोड़ा बेखबर होके देखो, थोड़ी देर अपने सदगुरु से प्रेम करके देखो। सदगुरु से प्रेम लगाया है, और ये प्रेम सदगुरु जानते हैं या हमारा हृदय जानता है? दुनिया वाले क्या जाने? जिसकी एक नजर ने दीवाना किया, जिसकी एक नजर ने मस्ताना किया, वो नजर, जो नजर पड़ते ही निहाल होने लगते हैं हम, आनंद भीतर उभरने लगता है, वो ऐसे सदगुरु की दृष्टि में आना, ऐसे सदगुरु की दृष्टि को पाना, वो दृष्टि प्राप्त हो जाए, फिर जिधर देखूं उधर बस आए आप नजर।
ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मैं सुख में सोऊं नहीं, मैं दुख में रोऊं नहीं, जीवन में वो समता आ जाए। ये विषमता ही तपाती है, ये विषमता ही जलाती है, ये विषमता ही राग और द्वेष में ले जाती है, काम और क्रोध में ले जाती है। अभी हम सम हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। जहां मैं नहीं, जहां तू नहीं, जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं, गुरु ही गुरु है, हरि ही हरि है, प्यारे ही प्यारे है। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर है। जिस क्षण बेखबर हो जाओगे, खो जाओगे कहीं बैठे बैठे, अभी ध्यान लग जाएगा तो समझना आप सदगुरु के निकट पहुंच गए। हृदय में सदगुरु का वास हो गया, हृदय में सदगुरु की करुणा कृपा उतरनी शुरू हो गई। जैसे मेहंदी को पीसते पीसते लाल हो जाती है हाथ, लाली ढूंढने गए थे, पर लाली ढूंढते ढूंढते ही लाली नहीं मिली, खुद लाल हो गए। लाली देखन में चली, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं हो गई खुशहाल, मैं हो गई निहाल। लेकिन ये मस्तिष्क में बैठ कर के अगर आप ध्यान करोगे तो निहाल और आनंद नहीं होगे, हृदय में उतरना पड़ेगा। हृदय की गहराइयों में थोड़ी देर डूबना पड़ेगा। अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को प्रेम करते करते, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, एक झलक मेरी जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। गुरुदेव को प्रेम करते करते, गुरुदेव के साथ बिताए वो पल, वो क्षण, गुरुदेव की वो मधुर स्मृतियां। गुरुदेव ने कभी मुझसे ये कहा था, गुरुदेव मुझे कभी ऐसे मिले थे, मैं कभी गुरुदेव के इतने निकट बैठा था, कभी गुरुदेव ने मेरे ओर प्यार से निहारा था। याद करते जाओ, करना ही याद है तो सदगुरु के उस आनंद को, उस प्रेम को, उस माधुर्य को, उस क्षणों को याद करो, जिन क्षणों को याद करके हम फिर से आनंदित हो जाए। सुख को याद करते हैं तो सुख याद आता है, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख को याद करोगे तो दुखी होंगे। लेकिन अभी आनंद, सदगुरुदेव आनंद कंद, उनको याद करते करते अगर खो जाओगे ना, तो गुरु की मधुर स्मृतियां हृदय में हिलोरे लेने लगेगी, आनंद उभरने लगेगा। हमारा स्वभाव उस परम पिता परमेश्वर के स्वभाव से ही मेल खाता है, इसलिए मन वहीं पहुंच जाता है, अमनी भाव में अंतर्मुख होते ही मित्र बन जाता है। शांत होते जाएं, खोते जाएं। अरे प्रभु को खोजने के लिए सदगुरुदेव कहते कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं। मन को डुबाने से प्रभु की प्रीति, प्रभु का आनंद प्राप्त होता है। मन डूब जाए, पर कई लोग मस्तिष्क में बैठे रहते हैं, फिर वो आंख खोल के टुकुर टुकुर देखते हैं, उन्हें कुछ अनुभूति नहीं होगी। मति रूपी बांस को छोड़ दीजिए। संत कबीरदास जी का सुंदर प्रसंग कि कुछ लोग समुद्र की गहराई मापने के लिए निकले थे, दरिया किनारे खड़े थे,
हाथ में लंबे लंबे बांस लेके गए थे, चलो नाप के आए समुद्र कितना गहरा है। लेकिन बांस से क्या समुद्र की गहराई मापी जा सकती? गहरा समुद्र बांस डाला, तल को नहीं छुआ, सोचने लगे इससे लंबा बांस डालते, और लंबा डाला, 10 जगह 15 हाथ का डाला, लेकिन रीते रह गए, खाली रह गए, नहीं तल को छुआ। फिर बुद्धि चकरा गई, क्या करें, बांस में से बांस बांध के फिर डालते गए, लेकिन तल को नहीं छू पा रहे। सुबह से लेके दोपहर हो गई, सांझ होने को थी, खूब प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी तल को नहीं छू पा रहे थे और ना ही तल का पता लगा पा रहे थे। तभी वहां से नमक के 2 पुतले गुजरे। कहा भीड़ क्यों है, क्यों एकत्रित हुए? बोले हम समुद्र की गहराई मापने के लिए आए हैं। नमक की डलियों ने, पुतलियों ने कहा कि कोई समुद्र में गहरा उतरा है कि नहीं? आंखें बंद रखिए और थोड़ी देर खोते जाइए। जो बहिर्मुख, कई बार मन बहिर्मुख होता है ना, बार बार आंख खोलनी पड़ती है। मन को समझाओ, खोल के भी देखोगे तो क्या देखोगे? मीरा के वचन याद कर लेना, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के साजबाजों से हुए कान अब बहरे, ये भी सुनाई देना बंद हो जाए तब समझना ध्यानस्थ हो गए। जगत के साजबाजों से हुए कान बहरे, कहां जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। वो भीतर जो नाद चल रहा है, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। खोते जाओ, डूबते जाओ थोड़ी देर। जैसे नमक की डली समुद्र में छलांग लगाती है, नमक की डली और समुद्र का जल दोनों का स्वभाव एक ही है। उसमें भी खारापन है, उसमें भी खारापन है। और नमक की डली ज्यों समुद्र की गहराइयों में नीचे जा रही है, त्यों ही मिट रही है, घुल रही है, अपने मैं को मिटा रही है, अपने स्वरूप को मिटा रही है। जो मान रखा है उसको, जो नकली रूप है वो मिट रहा है और असली स्वरूप जग रहा है। आप भी थोड़ी देर मिटते जाएं, सदगुरु की याद में खोते जाएं, गुरु को प्रेम करते करते अहोभाव से भरते जाएं। ज्यों ज्यों नमक की डली गहरे में जा रही है, त्यों त्यों अपना जो नकलीपना है उसको मिटाते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों मिट रहे हैं, त्यों त्यों उसमय हो रहे हैं। ज्यों ज्यों मिट रहे हैं, त्यों त्यों उसमय हो रहे हैं। और मिटते मिटते, घुलते घुलते, घुलते घुलते, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में, और ऐसे तल को छुआ, इतनी गहराई में चले गए कि वहां से फिर अब लौट आना मुश्किल है। अब वहां नहीं नमक की पुतली रही, मिट गई, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा। गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर धन्य यहां, तिन को नहीं दुख फिर यहां न वहां। नमक की पुतली गई थी समुद्र की गहराई मापने, लेकिन नमक की पुतली तो गुम हो गई, खो गए। और जब खो गए तो नमक परिवर्तित होके स्वयं सागर हो गए। अब उससे भिन्न नहीं, उससे अलग नहीं। ऐसे ही साधक भी, जो जीवपना है, जीवात्मा उस परमात्मा के ध्यान में खोते खोते अपने इस नकली स्वभाव को भूल करके स्वस्वभाव में डूबने लगता है। अब नमक की पुतली बाहर आके कह नहीं सकती
कितनी गहराई है, लाबयान है, अबोला है। उसी को मीरा ने कहा है, ढूंढने गई थी लाली मेरे लाल की, अब जिधर देखती हूं उधर वो ही वो है, प्रभु ही प्रभु है, जित देखूं त श्याममयी, तू ही तू प्रभु तू ही तू। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई, सिवाय प्रभु के और कुछ नहीं। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार कारे कृष्ण मुरार, बलिहारनी हूं तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली आंख ही वही दिव्य दृष्टि है, वही ज्ञान की दृष्टि है, वही थर्ड आई है, वही दिव्य नेत्र है, वही दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तभी वो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया। हम भी अपने सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें, वंदन करें, गुरु से इतनी निकटता बनाए, इतनी निकटता बनाए कि हम ना रहे, गुरु की गुरुता ही रह जाए, हमारी लघुता मिट जाए और गुरु की गुरुता प्रकट हो जाए। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। ऐसे सदगुरु आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का मेरे सतगुरु करते मेल। ये त्रिवेणी का संगम हृदय में भीतर होने लगता है।